इंटेंस डिप्लोमेसी के बाद। तो अब जो बॉल है वो अमेरिका की कोर्ट में है। अब अमेरिका के जवाब का जब इंतजार किया जा रहा है, क्या वो इस प्रपोजल को मानेंगे, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि ट्रंप जो है वो बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, समझ लें वो सिचुएशन रूम में है, अपने बेटे की शादी पर भी नहीं जा रहा। तो यहां से ईरान के जवाब का वो इंतजार कर रहे थे, अब ईरान का जवाब उनको चला गया है। तो सिनेरियो इस तरह का है कि अगर कोई बात नहीं बनती तो फिर मीनवाइल जो वो मुकम्मल जंग की तैयारियां दोनों तरफ से हो रही हैं। और जो अरब वर्ल्ड है उनकी जानब से बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यह है कि अरब हुक्मरानों ने अब बाकायदा ट्रंप को कॉल करके ये कहना शुरू कर दिया है कि वो किसी सूरत यहां पर अब मजीद कोई जंग नहीं चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि गल्फ कंट्रीज ने बाकायदा ट्रंप को कॉल करके ये कहा है कि वो अब यहां पर कोई मजीद जंग ईरान के साथ नहीं चाहते हैं। तो ये अगर ट्रंप यहां पर एक और अटैक करता है तो काफी ज्यादा मुश्किल होगी, एक तो ज़ाहिर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब यहां के मुल्क कह रहे हैं कि हमें यहां पर कोई जंग नहीं करनी है तो फिर अमेरिका तो यहां का नहीं है, तो यहां के मुल्कों को साथ मिलाकर ही जंग की जा सकती है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट जो फैक्टर होगा और इसमें बड़ा अहम किरदार रशिया और चाइना का है, और ईरान और अरब वर्ल्ड की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें पाकिस्तान ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया कि इनके आपस में कोई लड़ाई जो ना हो। और ईरान ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो FPV ड्रोन्स हैं वो मंगवा लिए हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मुआहिदा ना हो तो और जंग हो तो फिर यह है कि ज़मीनी जंग हो सकती है, तो ये बड़ी महंगी पड़ेगी। इस तरह की कोई जंग, वियतनाम और ये सारी जंगें बहुत पीछे रह जाएंगी, ये जंग बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ चुका है, ये जो FPV ड्रोन्स हैं इसका कोई हल किसी के पास नहीं है। तो ईरान ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर बताया जा रहा है कि वो ड्रोन्स अब जमा कर लिए हैं और उनकी सप्लाई पहुंच गई है, तो वो एक भरपूर जंग लड़ने के लिए वहां पर तैयार हैं। और हिजबुल्लाह की जानिब से 4 इजरायली जो आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स हैं उनको निशाना बनाया गया। बड़ी तेजी के साथ ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इजराइल के लिए बहुत शदीद लेवल की जो ह्यूमिलिएशन है उसको सामना है। आयरन डोम जिसको वो उसने यूई भेजा, आयरन डोम जिसके ऊपर वो बहुत इतराता है, वो आयरन डोम हिजबुल्लाह जो कि कोई आर्मी नहीं है, उस हिजबुल्लाह के हाथों वो आयरन डोम है वो तबाह हो रहे हैं। इससे बड़े लेवल की कोई ह्यूमिलिएशन जब इजराइल के लिए हो नहीं सकती है। और ये नंबर तेजी के साथ बढ़ते चले जाएं। 4 आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स को हिजबुल्लाह ने जब जाकर हिट कर दिया अपने ड्रोन्स के साथ जाकर, और मतलब उनके पास कोई जेट्स तो नहीं है, तो ड्रोन इतनी प्रसियां दिखा रहे हैं। ये नई दुनिया है, ये न्यू वॉरफेयर है, ये सब चीजों को बदल के रख देगा, ठीक है ना। तो जैसे तलवारों के बाद बंदूकें, बंदूकों के बाद तोपें, तोपों के बाद मशीन गन्स, ठीक है ना, दुनिया बदलती चली गई। तो ये जो ड्रोन्स है ना कि आप प्रसियन हासिल कर सकते हैं बहुत सस्ते में, तो ये वो चीज़ है जो दुनिया को बदल के रख देगी। और जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनका जो सवाल कब होता है, उनको डिफीट कब होती है, जब इस तरह का आगे कोई सामने से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जब वो आ जाए। आप देखें कि जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं उनको बड़े कले, बड़ी दीवारें उन्होंने सदियों तक जब हिफाजत कर रखी है, लेकिन जब आगे से ये टेक्नोलॉजी ईजाद हो गई कि इन दीवारों को गिराना कैसे है, तो आप देखेंगे वो सल्तनतें जो कई सदियों से काम थी वो गिर गई। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है ना, हर दौर की अपनी टेक्नोलॉजी है, तो इस दौर में ये जो वॉरफेयर बदल रहा है, और आप देखें कि मिसाइल और ड्रोन्स, ये इस नए दौर की जो सबसे बेहतरीन वेपन है वो मिसाइल और ड्रोन्स है। और उस पर सुपीरियरिटी इजराइल की नहीं है, उस पर सुपीरियरिटी अमेरिका की नहीं है, उस पर सुपीरियरिटी वेस्ट की नहीं है। आपको उस पर सुपीरियरिटी ईरान की नजर आएगी, नॉर्थ कोरिया की नजर आएगी, चाइना की नजर आएगी, रशिया की नजर आएगी। वेस्ट में किसी के पास ना ड्रोन्स हैं उतने अच्छे सुपीरियर, और ना ज़्यादा तादाद के अंदर, और ना ड्रोन्स हैं ना मिसाइल हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इधर नजर आएंगी, मशरक में जब नजर आएंगी। अमेरिका और बरतानिया की जो बेसेस हैं वो अंडर क्वेश्चन आ गई हैं ईरान जंग के बाद, और बाकी जो मुल्क मिडिल ईस्ट से हटकर जो बाकी मुल्क हैं, इवन यूरोप के जो मुल्क हैं, वो अब क्वेश्चन करने लग गए हैं, और उन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि अब वो इन बेसिस के हवाले से कोई फैसला चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिस उनके लिए किसी प्रोटेक्शन का सबब नहीं बन रही, बल्कि ये उनको जंग में ड्रा कर रही हैं। यानी जंग कहीं और हो रही है और वो मुल्क सिर्फ इसलिए जंग में ड्रैग हो जाएंगे क्योंकि वहां पर बेसिस हैं। तो ये तो अब उल्टा वबाले जान बन गया है। ये बेसिस अब सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं रही, बल्कि ये सिंबल ऑफ प्रॉब्लम बन गई है। तो ये आप देखिए कितनी लॉन्ग टर्म तब्दीली जो है वो आगे आने वाली है कि ये बेसिस के ऊपर मुल्कों का एतमाद जो है वो उठना ना सिर्फ शुरू हो गया, बल्कि उनको तो लेने के देने पड़ गए हैं। उनकी तो हमाइयाँ उड़ी हुई हैं कि भाई पता चले कि जंग उधर मिडिल ईस्ट में चली है, मिसाइल इधर आ पहुंचे कि यहाँ पर तो अमेरिकन बेस है। ईरान कह रहा है ना कि वो बियॉन्ड द रीजन निशाना बनाएगा, तो बियॉन्ड द रीजन वो यूरोप में निशाना बनाएगा बिलफर्ज, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए वहां पर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें ये परेशानी इस वक्त जो शदीद लेवल के ऊपर पहुंची हुई है। बहरहाल जनाब अली, सबसे पहले जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की जो डिप्लोमेसी हो रही है, और पाकिस्तान उसमें फ्रंट के ऊपर है, लेकिन पीछे सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, ये सारे, तुर्की भी है। न्यूयॉर्क टाइम की अभी रिपोर्ट ये है कि ईरान और अमेरिका मुआहदे के बहुत करीब हैं,
और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनका ये दौरा हो रहा है, ये बहुत ही आला दर्जे की जो डिप्लोमेसी है उन्होंने की है। अल जजीरा और ईरानी मीडिया ये सारा रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो प्रपोजल ईरान की जानिब से, यानी ये जो सारी मुलाकातें पिछले एक वीक में होती रही हैं, सारा कर करा के एक प्रपोजल उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। अब वो प्रपोजल क्या है? इसमें यह है कि जंग बंदी, गारंटीज दी जाए कि दोबारा जंग नहीं होगी, जो मुहासरा है, ब्लॉकेड है, वो खत्म किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगा, यानी अब ये अमेरिकी डिमांड उन्होंने मानी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगा, अमेरिकी फोर्सेस विड्रॉ करें फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन। ईरान ने कहा हम मैक्सिमम जितनी कंसेशंस दे सकते थे वो दे दी, और जो न्यूक्लियर फाइल है वो 30 दिन के बाद डिस्कस की जाएगी। पहले ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, इससे ईरान का ट्रस्ट बहाल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर फाइल जो डिस्कस की जाएगी। ईरान अफर्म्स दैट इट कैन नॉट ऑफर एनी फर्दर कंसेशंस, इससे ज्यादा हम कुछ ऑफर नहीं कर सकते। अब वो कैसे? देखें, वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका अपनी बेसिस खाली करे, उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से अमेरिकी फोर्सेस निकल जाए, जंग के लिए जो बिल्डअप हुआ था वो बिल्डअप खत्म करें। तो ये कंसेशन दे दी ना। पहले वो कह रहे थे कि बेसिस खाली, अमेरिका बस निकले यहां से। अब वो कह रहे हैं कि जो जंग के लिए अमेरिका ने बिल्डअप किया था फिलहाल वो विड्रॉ कर जाए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो खोलने जा रहे हैं। और फिर देखिए ब्लॉकेड, जिसका जो तो वैसे ट्रम्प ने बाद में सीज फायर के बाद ब्लॉकेड लगा दिया ना, सो ब्लॉकेड अमेरिका के लिए क्या मसला है उसको खत्म करना। और यानी ये ईरान की बात बिल्कुल बजा है कि इससे ज्यादा वो मजीद कोई कंसेशन दे नहीं सकते। एक एक डिमांड में क्या मसला है? एंडिंग द वॉर, दोबारा हमला नहीं होगा, ये गारंटी दी जाए, ये तो बुनियादी बात है अमन के लिए। मुहासरा खत्म किया जाए, इसमें क्या मसला है? कोई ताक़यामत तो अमेरिका ने यहां पर मुहासरा नहीं रखना है, एक ना एक दिन खत्म करना है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान कह रहे हैं हम खोलने जा रहे हैं, और अमेरिका अपनी फोर्सेस विड्रॉ करें न्यूक्लियर के ऊपर जो है ना वो 30 दिन के बाद। और देखें, ईरान आज भी न्यूक्लियर का मसला, ईरान इवन मैं आपको बताऊं, ईरान यूरेनियम भी अमेरिका के हवाले कर सकता है, लेकिन मसला यह है कि ईरान को ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पर। अगर उनको ट्रस्ट हो जाता और अमेरिका इस तरह से रैकलेसली बिहेव ना करता, वो ईरान के सैंक्शंस खत्म करते, बाकी ऐसे मेजर्स लेते हैं कि ईरान का कॉन्फिडेंस बहाल होता है, ईरान ने यूरेनियम भी अमेरिका के हवाले कर देनी थी, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले करें। ज्यादा से ज्यादा वो रशिया और चाइना के हवाले कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को कभी वो यूरेनियम नहीं देंगे, क्योंकि एतबार नहीं है ना भाई। अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर दे, इसराइल किसी भी वक्त हमला कर दे, तो कौन रोकेगा उनको? क्या गारंटी है? इसलिए ईरान ने जो मैक्सिमम वो दे सकते थे उन्होंने दे दिया। अब ये बात चलेगी अमेरिका के पास, यानी पाकिस्तान के पास ये हवाले हो गया, पाकिस्तान फॉरवर्ड कर देगा फौरी तौर पर। अब देखते हैं कि वहां से, चूंकि ट्रम्प सिचुएशन रूम में बैठा हुआ है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा दिलचस्प उन्होंने बात की है। और ये आप देखें कि जब ईरान के डिप्लोमेट्स बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कोई डिप्लोमेट्स बात कर रहे हैं, और जब वो बात करते हैं बम गिरा देंगे, मार देंगे, न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, ये कर दे, तबाही, डिस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि वी आर बोथ वेरी क्लोज एंड वेरी फार फ्रॉम रीचिंग एन एग्रीमेंट। क्या खूबसूरत बात उन्होंने की है इस मौजूदा इंतहाई अनसर्टन और कम्प्लेक्स सूरत हाल को बयान करने के लिए, जिनमें किसी को समझ ही नहीं आ रही कि भाई हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि हम इंतहाई करीब हैं मुआहदा होने के, और हम इंतहाई दूर हैं मुआहदा होने के। वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्ट्राडिक्टिंग बिहेवियर है, कभी ऐसा लगता है कि मुआहदा हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक अमेरिकी रवैया बदल जाता है, और फिर लगता है कि अब बात बहुत दूर चली गई है। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को जब बयान किया। एक्चुअली सूरत हाल है भी ऐसी, कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है। ट्रम्प एक वक्त में एक ट्वीट, अब कल रात उसने क्या ट्वीट किया? वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग अ फाइनल एग्रीमेंट। मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो ये मसला है। तो दोनों सूरतें, मार्को रूबियो ने अभी ये कहा है कि ईरान दो शरात नहीं मानेगा तो मुआहदा नहीं होगा। एक ये कि वो यूरेनियम हवाले करे, ठीक है ना, ये उनकी जो वन ऑफ दी मेन डिमांड है जो उन्होंने रखी है। दूसरा, तो अब आप ये देखें ये कौन सी डिमांड है? ये वही डिमांड है जो नेतन्याहू ने रखी हुई डिमांड, कि नहीं हमने तो यूरेनियम वहां से लेना ही है। तो उसी डिमांड के ऊपर अमेरिका जो बड़ा हुआ, नहीं यूरेनियम ही हमारे हवाले करो। ये तो कभी भी नहीं होगा, इस माहौल में तो बिल्कुल जब नहीं होगा। तो ये उन्होंने, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि इसके बगैर मुआहदा नहीं होगा। और फाइनेंशियल टाइम ने बताया है कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सिनेरियो है कि 60 दिन तक जब वो सीज फायर मजीद जब एक्सटेंड हो जाएगा। और मार्को रूबियो ने अनाउंस किया कि न्यू डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग ईरान वो आज भी अनाउंस की जा सकती हैं या इन कमिंग डेज, 2-3 दिन के अंदर भी। यानी उन्होंने ये, वो इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, एक इशारा उन्होंने दिया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमीर कतर ने ट्रंप को कॉल किया और उन्होंने कहा है कि हम यहां पर कोई जंग नहीं चाहते। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि अरब हुक्मरान अब खुद ट्रंप को कॉल कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए। और देखिए, अरब हुक्मरान ने रियलाइज कर लिया ना कि ईरान की जंग उनके फायदे में नहीं है। अब वो ट्रंप को कह रहे हैं कि हमें यहां पर कोई जंग नहीं चाहिए। इसके बावजूद ट्रंप हमला कर देता है तो अमेरिका की यहां पर साख और ज्यादा खराब होगी।
ये जो मिडिल ईस्ट की मालिक हैं, ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन ये ऐसी मिडल पावर्स हैं कि जिस तरफ खड़े हो जाएं फिर पलड़ा उसी तरफ झुक जाएगा। ये बात में रखें, ये अगर चाइना की तरफ खड़े हो गए ना तो पलड़ा उधर झुक जाएगा। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बहुत मुश्किल होगा कि जब अरब हुक्मरान दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि हमें यहां पर जंग नहीं करनी है, उसके बाद ट्रंप हमला करे, तो सारे ये कुछ कर तो नहीं सकेंगे इस जंग को रोकने के लिए, बट फिर ये ऐसा एक फैसला कर लेंगे कि बस अब मामला खत्म हुआ, अमेरिका को फिर यहां से निकल। जब यहां के लोग ही नहीं चाहते और हुक्मरान नहीं चाहते, कैसे अमेरिका यहां पर रह सकेगा? नहीं रह सकता। तो इनके पास कोई ऐसा इमीडिएट टूल नहीं है कि ये अमेरिका को रोक सके हमले की सूरत में, और ना ही इनके पास ये ऑप्शन है कि ये अपनी एयर स्पेस बंद कर देंगे या बेसिस से निकाल देंगे, ये भी ये नहीं कर सकते। बट ये है कि वो फिर एक पॉलिसी बन जाएगी और अमेरिका को फिर यहां से निकलना ही होगा। और फिर आप एक और मीडिया की रिपोर्ट देखिए कि ईरान ने 2 ट्रैक पीस डील जो ऑफर की है, जिसमें वो आप देखेंगे पहले ये वाली बातें मानी जाएंगी, 30 दिन के बाद न्यूक्लियर का मामला होगा। और ट्रंप जो है वो इस वक्त देख रहा है न्यू राउंड ऑफ स्ट्राइक्स। वो इस वक्त जब वो अभी भी कंसीडर कर रहा है ईरान पर हमले को एज अर्ली एज दिस वीकेंड, इस वीकेंड के ऊपर भी एज अर्ली, मतलब ये खतरात अभी हैं कि हमला हो सकता है। तो जो ईरान की बात है कि बहुत करीब है मुआहदे के, लेकिन बहुत दूर भी हैं। और अभी जंग की क्या तैयारियां जारी हैं वो भी मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह पॉसिबल नहीं है कि एक फाइनल एग्रीमेंट इतने शॉर्ट ऑफ टाइम के अंदर हो जाए, क्योंकि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं अमेरिका के साथ, बार बार धोखा। तो एक बुनियादी आरजी एग्रीमेंट है ना, कि पहले यह बात तय होगी, 30 दिन के बाद वो बात तय होगी। तो फाइनल एग्रीमेंट तो नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई फाइनल एग्रीमेंट होने की कोई तवक्को ना रखी जाए। तो एक बड़ी अहम तरीन कॉल हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं शेख कासम, नईम कासम, उनको कॉल की है और उन्होंने कहा कि ईरान कभी इस डिमांड को नहीं छोड़ेगा कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए, लेबनान पर अग्रेशन बंद हो। ईरान कभी इस डिमांड को नहीं छोड़ेगा। ये आज के दिन की जिसमें बहुत सारी कॉल्स हुई हैं, ईरान कतर की हुई है, ईरान तुर्की, इराक, कतर, मिस्र, ये सारी कॉल्स हुई हैं, लेकिन ये सबसे सिग्निफिकेंट कॉल है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और ईरान, किसी सूरत हम लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो ये हो गई डिप्लोमेसी और इसकी इम्कानात। ट्रंप, अब जरा जंग की तरफ आ जाए, जंग के जो इंडिकेटर्स हैं। ट्रंप ने जनाब अली एक तस्वीर शेयर कर दी एक बार फिर, जिसमें उसने ईरान को मुकम्मल तौर पर अमेरिका के फ्लैग के अंदर दिखाया, यानी ईरान भी अब अमेरिका का हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, ये उसने लिखा ऊपर। तो अब ये संजीदगी देखिए अमेरिकी सदर की, कि जब ईरान कह रहा है कि हम ये चीज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका पर हम कितना एतबार कर सकते हैं, तो ये एतबार होगा। तो बात यह है कि मसला ट्रस्ट का है और कोई मसला नहीं। और ईरान ने यह कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि अगर हमला होगा तो हम बड़ा डिसाइसिव रिस्पॉन्स देंगे और ईरान अदर डिफेंसिव अरेंजमेंट फिर करने पर मजबूर होगा और ईरान विल नॉट बी अलोन। यह बहुत बड़ा सिग्नल उन्होंने दिया है, यानी ईरान कह रहा है कि अब हम मजीद डिफेंस अरेंजमेंट्स करेंगे, यानी अब वो अलायंस की बात कर रहे हैं कि 2-3 और मुल्क भी हमारे साथ होंगे। ईरान विल नॉट बी अलोन, 2-3 और मुल्क भी अब ईरान के साथ होंगे। हम ऐसे डिफेंस अरेंजमेंट्स आगे करने जा रहे हैं अगर हमला हुआ तो, और फिर आप देखेंगे कि ईरान अकेला नहीं लड़ रहा होगा बल्कि और मुल्क भी होंगे। ये बड़ा उन्होंने जवाब दिया। हजारों जो FPV ड्रोन्स हैं, ये चाइना से बताया जा रहा है कि ईरान पहुंच चुके हैं, हजारों की तादाद। ये पूरे महीने के अंदर ये प्रोसेस जारी था और अब ये इनकी तादाद हजारों हो चुकी है। और ये अमेरिका की जो ग्राउंड अटैक है, ये उसके लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि सूरत हाल बिगड़ने को कभी बिगड़ सकती है। अभी कौन सा माहिदा हो गया है, और एक अगर बिल फर्जी अनाउंस कर भी देते हैं कि ये, तो ये भी एक आर्जी होगा। जितनी बात इस वक्त चल रही है वो एक आर्जी बात है, उसमें अभी बड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा और वो भी आर्जी भी होता ही नहीं होता। तो ग्राउंड अटैक की तैयारी इस वक्त ईरान में हो रही है, हजारों FPV ड्रोन जब आ चुके हैं। और फिर अब ईरान की इंटेलिजेंस असेसमेंट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुआहिदा हो रहा है, ये सारी खबरें चल रही हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम ने बताया। ईरान की इंटेलिजेंस क्या कह रही है? ट्रंप में सबमिट टू नेतन्याहू अगेन। ईरान की असेसमेंट यह है, इंटेलिजेंस असेसमेंट यह है कि पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप एक बार फिर जब वो नेतन्याहू ही के सामने झुकेगा, नेतन्याहू ही की बात जब वो एक बार फिर ट्रंप मानेगा, और पॉसिबिलिटी ऑफ returning to full scale war is still assessed as one of the strongly favored option। ईरानी इंटेलिजेंस के मुताबिक अभी भी ये खतरा है कि एक फुल स्केल वॉर की तरफ हम जा सकते हैं। और रिवायती पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, अगेन जब भी यहां पर कोई मुआहिदा होगा वो कभी मुकम्मल मुआहिदा नहीं होगा, वो एक आर्जी मुआहिदा होगा, जिसका मतलब ये होगा कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर अंदर एक और हमला जब होगा। हो सकता है ट्रंप एक अभी मुआहिदा कर ले और मिड टर्म के बाद वो आकर जब हमला करे। सो ये सारी चीजें हैं। और विद रिजॉल्व और कंप्रिहेंसिव रिस्पॉन्स हम देंगे अगर अटैक हुआ ये IRGC के बाद। जब सामने ईरान के स्पीकर क्या करें,
हमारा रिस्पॉन्स जब वो और ज्यादा डिवास्टेटिंग होगा ये स्पीकर के। अब देखिए तमाम ओहदेदारों से ये जंग की बात जब वो सामने आ रही है, और फिर ईरान ने कहा कि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ये अमेरिका ये डिमांड, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ये इसमें अमेरिका का क्या मसला है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ना अमेरिका का है ना अमेरिका इसमें टांग अड़ाए, ये ईरान और जो गल्फ स्टेट्स हैं उनका मसला है। तो हम जाने और गल्फ स्टेट्स जाने, हम बैठकर बात कर लेंगे, अमेरिका इसमें जब टांग ना अड़ाए। ये भी उन्होंने साथ जब बात की है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम लीडर ने एक स्पेशल डेलीगेशन भेजा है जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है ईरान का, जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, उधर एक डेलीगेशन भेजा है, क्योंकि यहां पर जो सुन्नी उलमा हैं उन्होंने एक बाकायदा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की थी कि हम ईरान की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं ड्यूरिंग द वॉर। तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक स्पेशल डेलीगेशन भेजा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। सो उधर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले जारी हैं, आयरन डोम्स ये तबाह किए हैं, मुख्तलिफ सेटलमेंट्स के अंदर हिजबुल्लाह के ड्रोन्स आकर जब वो एक्सप्लोड हुए। जनाब अली साइप्रस जो कि जंग में ड्रैग हुआ, सो ब्रिटिश बेसेस इन साइप्रस फेस रीन्यूड स्क्रूटनी अमिड वॉर इन ईरान। सो ईरान जंग का नतीजा ये निकला है कि अब साइप्रस में खुलेआम ये बात शुरू हो गई है कि ये बेसेस किस काम के लिए हैं। भाई हमारे तो साइप्रस कह रहा है कि हमारी तो ईरान से कोई जंग नहीं है और ना कभी हो सकती है, तो अगर जंग होगी तो इन बेसेस की वजह से होगी, अगर हमारे पर अटैक हुआ है और मजीद होगा तो इन बेसेस की वजह से होगा। तो जो साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है बरतानिया को और उनकी मिलिट्री प्रेजेंस को। उन्होंने कहा कि ये तो कॉलोनियल दौर की है और यहां पर इन बेसिस पर क्या होता है हमें तो एतमाद में नहीं लिया जाता, क्या चीजें क्या इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं, कितनी फौज है, क्या इन बेसिस पर हो रहा है हमें तो पता भी नहीं है, और ये कॉलोनियल दौर की है। तो अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब एक सीरियस डिस्कशन की जरूरत है बरतानिया के साथ कि अब ये बेसिस का कोई ना कोई अब इस पर हतमी बात करना होगी, अब ये मामला ऐसे नहीं चल सकता। ये साइप्रस की बात। और ऐसे जो बरतानिया की बेस यहाँ चगोज आइलैंड में है उधर भी यही बात चल रही है। तो अब बरतानिया खुद एक बड़े मसले में फंस गया कि इस्तेमाल अमेरिका ने की और बरतानिया को अपनी बेसेस यहां पर खत्म करना पड़ सकती है। फ्रांस से एक बड़ा फैसला हुआ, फ्रांस ने बैन गवर के ऊपर बैन कर दिया है फ्रांस में दाखिल होने से। जाहिर है इसका कोई ऐसा इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं है कि इससे कोई जनसाइड रुक जाएगी, बट जाहिर है कि जितना भी वेस्ट करेगा उसको अप्रिशिएट ही किया जाएगा और उसको अच्छा इकदाम ही समझा जाएगा, क्योंकि वेस्ट इसराइल का इत्तेहादी है और जब यहाँ के मुल्क रीजन के मुल्क ओआईसी फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकता तो आप ये तवक्को ना रखें कि वेस्ट कुछ करेगा। तो जितना वो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। देखिए इसराइल को तो वहां पर ऐसा समझते हैं ना कि वो बहुत ही चूजन पीपल और ये सारा, तो अगर उन पर इस तरह की कोई बैन लग रहा है तो सवाल उठेंगे ना कि बैन क्यों लगा, तो पता चलेगा कि इन्होंने ये किया। तो इस तरह एक एक छोटी भी डेवलपमेंट को हम बड़ी डेवलपमेंट समझेंगे, और ये तो एक इजरायली मिनिस्टर को, सिटिंग मिनिस्टर को बैन करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसराइल को ये बिल्कुल इस पर वो काफ़ी चीखो पुकार करेंगे, तो ये इसको मुकम्मल अप्रिशिएट जब वो किया जाना चाहिए। और सऊदी अरेबिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरेबिया के जो F-15 जेट्स हैं उसमें जर्मन मिसाइल जब वो देखे गए, जर्मन मिसाइल के साथ वो इक्विप्ड हुआ है। एक ग्रेट गेम, जंगें जारी हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, हुकूमतें गिर रही हैं, कलर रेवोल्यूशन लाए जा रहे हैं। बोलीविया के अंदर एंटी गवर्नमेंट जब वो प्रोटेस्ट वहां पर हैं और अनरेस्ट जब वो बढ़ रहा है और सबको पता है कि उसके पीछे कौन है। आज सेनेगाल में हुकूमत गिर गई है, सेनेगाल के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया और हुकूमत डिसॉल्व कर दी। ये सारी वही ग्रेट गेम है, कहीं रशिया कहीं अमेरिका, ये इनकी आपस में जो लड़ाई है वो जारी है। बाजार लगता है जी हुकूमत गिर गई फलां, पता चला आप डिग आउट करें तो पीछे वही मसला निकलेगा। पोप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी की। पोप जो है उन्होंने इटली का जो वन ऑफ द रीजन है उसको विजिट किया और वहां पर उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पर जो ये डंपिंग साइट है और बहुत यहाँ पर जो कूड़ा वगैरह और प्लास्टिक यहाँ पर डंप किया जाता है। सो पोप कंडेम डिजिंग प्रॉफिट बिहाइंड पोल्यूशन इन एकीरा विजिट। उन्होंने कहा कि ये कंपनीज जो हैं ये पैसे कमा रही हैं और इन्होंने हमारी लैंड, वाटर और एयर